सूरजपुर की अमावस्या रात। सूरजपुर गांव, जहां पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग था, उस रात अमावस्या का अंधेरा चुपके से उतर आया था। आकाश पर न कोई चांद न तारे, बस एक काली चादर बिछी हुई थी जो गांव को अपनी गोद में समेटे हुए लग रही थी। घरों के छोटे छोटे आंगनों में लालटेनों की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई पुरानी तस्वीरों की तरह धुंधली लेकिन जीवंत। मोमबत्तियां दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं फेंक रही थी, जो कभी डरावनी लगतीं तो कभी किसी पुरानी याद की तरह आलिंगनीबद्ध। सड़कें, वे तो पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थीं, केवल कभी कभी लालटेन की पीली किरणें उनमें कटाव की तरह चमक उठतीं, जैसे कोई नदी का सूखा रास्ता। गांव के लोग, जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते, रात को इस अंधेरे से दोस्ताना निभाते। कुछ बूढ़े लाठी टेकते हुए लालटेन थामे टहल रहे थे, तो बच्चे चुपके चुपके दरवाजों पर झांकते, भूत प्रेत की कहानियां सुनने को बेताब। इस रात का राज था रामू काका। गांव का चपरासी रामू, जिसकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन आंखों में बचपन की शरारतें अब भी बाकी थीं। उनकी पुरानी साइकिल, जिसके पहिए जंग खा चुके थे, लालटेन की रस्सी से बंधी हुई धीरे धीरे चल रही थी। लालटेन का शीशा हवा से हिल हिल कर रोशनी बिखेर रहा था। हर झिलमिलाहट में गांव की सड़कें थोड़ी देर के लिए जीवित हो उठतीं। रामू काका का चेहरा, दाढ़ी से भरा और झुर्रियों से नक्शा खींचा हुआ, लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। अरे रे रात, तू तो आज और भी रहस्यमयी हो गई, वे बुदबुदाए। अचानक पीछे से एक तेज कदमों की आहट आई। काका, रुक जाओ ना। ये छोटा मुन्नू था, गांव का 8 साल का शरारती लौंडा, नंगे पैर, हाथ में एक पुरानी टॉर्च थामे, जो कभी कभी चमकती तो कभी ठिठक जाती। मुन्नू के बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में डर के साथ साथ उत्साह की चमक थी। काका, आज रात भूत निकलेंगे ना? दादी ने कहा था, अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे। रामू काका ठहाका मारकर हंसे। उनकी हंसी गूंजी मानो रात के अंधेरे को चीरती हुई। भूत? अरे मुन्नू, भूत तो शहरों की भीड़ में छिपे रहते हैं, ट्रैफिक जाम में, मोबाइल स्क्रीन के पीछे। यहां सूरजपुर में तो बस यादें भटकती हैं। चल, मैं तुझे दिखाता हूं आज की रात का असली राज। वे दोनों साथ साथ चल पड़े। साइकिल की घंटी कभी कभी बज उठती, जो रात की चुप्पी में एक मीठा संगीत बन जाती। रास्ते में वे गुजरे बुजुर्ग दादी के घर से। दादी जानकी, जिनकी उम्र 70 के ऊपर थी, बालकनी में बैठी मोमबत्ती का दिया थामे थी। उनकी साड़ी पुरानी सी, लेकिन आंखों में चमक ऐसी कि अंधेरा भी शर्मा जाए। काका, मुन्नू बाबा, आओ ना अंदर, उन्होंने पुकारा। मुन्नू दौड़कर पहुंचा। दादी ने उसे गोद में बिठाया और मोमबत्ती की लौ के पास ले जाकर कहा, देखो बेटा, ये रोशनी कितनी नाजुक है। हवा का एक झोंका और बुझ जाएगी, लेकिन जानते हो, असली उजाला तो दिल में जलता है, जैसे हमारी पुरानी कहानियां। आज रात मैं तुम्हें सुनाती हूं वो कथा जो मेरी दादी ने सुनाई थी। दादी की आवाज नरम थी, लेकिन शब्द जैसे जादू के थे। बहुत पुरानी बात है, जब सूरजपुर में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था रानी लक्ष्मी। वो अमावस्या की रातों में जंगल में भटकती, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अंधेरे में ही सच्चा प्रकाश मिलता है। एक रात पीपल के पेड़ के नीचे उसे मिला एक जादुई दिया, जो कभी न बुझता। लेकिन राज ये था कि दिया तभी जलता जब कोई अपनी सबसे बड़ी डर को कबूल कर लेता। लक्ष्मी ने कबूल किया अपना अकेलापन, और बस दिया जल उठा, पूरे गांव को रोशनी से भर दिया। तब से सूरजपुर की हर अमावस्या पर लोग लालटेनें जलाते हैं, न डर के लिए बल्कि याद के लिए। मुन्नू की आंखें चमक उठीं। दादी, वो दिया आज भी है ना? दादी मुस्कुराईं। हाँ बेटा, हर घर में, बस जलाने वाला चाहिए। वे आगे बढ़े। अब रास्ता मुड़ गया था पुराने पीपल के पेड़ की ओर। वो पेड़ गांव का सिपाही था, डालियां फैली हुई, हवा में सरसराती, मानो कोई पुरानी लोरी सुना रही हों। पेड़ के नीचे खड़ी थी राधा, गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की, 20 साल की, जो शहर से लौटकर स्कूल चलाती थी। उसके हाथ में एक किताब थी, पुरानी सी, पन्ने हवा से उड़ने को बेताब। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नरम छाया डाल रही थी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। राधा दीदी, मुन्नू चिल्लाया, दौड़कर पहुंच गया। राधा ने किताब बंद की और हंस पड़ी। अरे रात के सिपाही, क्या बात है? रामू काका, आज तो आपकी साइकिल भी डर रही लगती है। रामू काका ने सिर हिलाया। डर नहीं बेटी, ये तो उत्साहित है। देखो, आज की रात क्या राज खोलती है। तू बता, तेरी किताब में क्या लिखा है? राधा ने किताब खोली। ये थी गांधी जी की माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। काका, यहां लिखा है कि सच्चाई का रास्ता अंधेरे से गुजरता है। बिजली न हो तो क्या, हमारी अपनी रोशनी है, कहानियां, हंसी और एक दूसरे का साथ। तभी दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें तेज हो गईं। उल्लू चहक उठा और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। मुन्नू ने रामू काका का हाथ कस लिया। काका, वो भूत? रामू काका ने घुटने टेक लिए और मुन्नू के कंधे पर हाथ रखा। सुनो मुन्नू, भूत नहीं, बस हवा है। और हवा? वो तो गीत लाती है। चल, मैं तुझे गाना सुनाता हूं, वो पुराना भजन जो मेरे दादा गाते थे। उन्होंने धीमी आवाज में गाना शुरू किया। अंधेरी रात में तू ही तारा, जला दे दिल का दिया सारा।
गाना गूंजा और जैसे जादू हो गया। पीपल की डालियां शांत हो गईं, कुत्ते चुप। तभी गांव के दूसरे छोर से आवाज आई, गंगा चाची की। वो लालटेन थामे आ रही थीं, पीछे पीछे उनका बेटा छोटू। रामू भैया, सुना, आज बिजली कब की आएगी? बच्चे डर रहे हैं। रामू काका ने पुकारा, चाची, बिजली तो शहर की चीज है, यहां तो हमारी लालटेनें ही बिजली हैं। आओ सब इकट्ठे बैठें। राधा, तू कहानी सुना। सब इकट्ठा हो गए। पीपल के नीचे एक छोटा सा सर्कल। राधा ने अपनी किताब से एक किस्सा सुनाया, एक किसान की कहानी जो अंधेरे में बीज बोता था और सुबह फसल काटता। मुन्नू ने अपनी शरारतें सुनाई, कैसे वो दिन में चोर बनकर खेलता लेकिन रात को डर जाता। दादी जानकी ने अपना राज खोला, कैसे वो विधवा होकर भी गांव को संभालती रहीं। हंसी गूंजी, आंसू बहाए गए, लेकिन अंधेरा अब दोस्त लग रहा था। रात गहराती गई। एक एक कर घरों की लालटेनें बुझने लगीं, न थकान से बल्कि वादे से। रामू काका ने आखिरी में कहा, देखो मुन्नू, ये रोशनियां बुझ रही हैं, लेकिन सूरजपुर का दिल, वो तो हमेशा जागता रहेगा। अमावस्या भी चांदनी लाती है अंदर की। मुन्नू ने सिर हिलाया, काका, कल मैं दादी को अपना डर बताऊंगा, स्कूल में अच्छे नंबर न आने का। शायद दिया जल जाए। सब हंसे। सुबह होने को थी। पूर्व की ओर एक हल्की सी लाली चमकने लगी थी, जैसे रात ने अपना वादा निभा दिया हो। सूरजपुर सो गया, लेकिन उसकी कहानियां जागती रहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे लंबी रातें ही सबसे उजली सुबहें लाती हैं। और सूरजपुर, वो हमेशा ऐसा ही था, अंधेरे में छिपा उजाला, लालटेनों की तरह टिमटिमाता।